हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो टुडेज वी आर बिगिन अ न्यू सीरीज। कौन सी वाली है? अब एनएसएस की बात करते हैं। अब तक हमने सैनिक स्कूल की ऑलरेडी बात कर ली है। कई लोगों का डाउट है कि इतने में सैनिक स्कूल मिल जाएगा, इतने मार्क्स हैं, क्या हमारे 360 मार्क्स हैं या 260 मार्क्स हैं, क्या हमको न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएगा? तो बहुत सारी खुशियों वाली बात है, क्योंकि ऐसे ही चीज का हम एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके समक्ष, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि सैनिक स्कूल में और न्यू सैनिक स्कूल में किन किन बच्चों का होने वाला है एडमिशन। ठीक है, सबसे पहले न्यू सैनिक स्कूल की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्कूल ले रखा है। द स्कूल इज अडानी वर्ल्ड स्कूल। जो बच्चे, आपको पता है एनएसएस में दो तरीके से आपका क्या होता था सिलेक्शन, एक तो 40% वाले और दूसरे 60 वाले। 40% आपको पता था किन के लिए था? वो सारे बच्चे जो AISSEE का एग्जाम दे रहे हैं और वो न्यू सैनिक स्कूल के बच्चे नहीं हैं। कुछ ऐसे थे जिन्होंने AISSEE का एग्जाम दिया था पर वो ऑलरेडी किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। न्यू सैनिक स्कूल जनरली एक पब्लिक स्कूल से है ना, तो इनमें पढ़ रहे थे, उनके लिए 60% है। अब खुशी वाली बात यह है, जो लोग नहीं पढ़ते थे उनकी कट ऑफ और जो लोग पढ़ते हैं ऑलरेडी एनएसएस में बहुत फर्क है। देखो 272 जनरल की कट ऑफ गई है। ठीक है, अभी पूरी लिस्ट आनी बाकी है, क्योंकि जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा, कौन सी लिस्ट खत्म हो जाएगी? जैसे ही आपकी बेटा सैनिक स्कूल की खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपके न्यू सैनिक स्कूल की पूरी लिस्ट छप के आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो 40% वाले हैं उनको तब भी 272, 260, 250 एटलीस्ट 240 से तो ऊपर ही लाने, तब जाके आपका 40% में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात इनके लिए है, इनको थोड़ा सा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि जो एनएसएस 60% वाले थे, अगर उन्हें न्यू सैनिक स्कूल में जाना है ना, न्यू सैनिक स्कूल वाली कैटेगरी में फिट होना है, तो उनको मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स नहीं है। ये मैं दोनों मार्क्स बता रही हूँ बेटा, ये अनरिजर्व कैटेगरी के, तो 128 में भी सिलेक्शन है। समझ पा रहे हो? ये स्कूल 92% या 92 से 95%, 92 से अगर मैं बात करूं तो 92 से 95% जो इनका परसेंटेज रेशियो है एकेडमिक लेवल पे। मैं किसकी बात कर रही हूं? एकेडमिक, फिजिकल नहीं, एकेडमिक लेवल पे इनका रेशियो इतना है। मतलब बच्चों की जो पढ़ाई है उसको लेके ये स्कूल बहुत अच्छा है। फिजिकल की बात करें तो इसमें इतना इन्होंने क्राइटेरिया फिट नहीं करा फिजिकल, अगर आप बोले, क्योंकि सैनिक स्कूल एक अलग स्कूल है ना, वो ओल्ड स्कूल है, वहां पे ऑलरेडी पूरी ट्रेनिंग जो होती है, जो गाइडेंस में रहते हैं आर्मी के मेंबर्स, वो करवाते। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो होता है, पर जरूरी नहीं है वो अच्छे तरीके से कराएं कि नहीं कराएं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डेटा हमारे पास नहीं है, बट इसका एकेडमिक लेवल का डेटा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया स्कूल माना जाता है। तो जो बच्चे 60% वाले रूट में गए थे उनके लिए बहुत सारी, बताइए, 200 से कम मार्क्स वालों का आराम से सिलेक्शन हो पा रहा है। बस फर्क कहां पे आ रहा है? क्या सीट्स हैं भी वहां की नहीं है? अगर मैं बात करूं कि सीट्स हैं भी कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा सीट्स का क्राइटेरिया। ठीक है, और सीट्स का क्राइटेरिया चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कि न्यू सैनिक स्कूल में और कितनी सीट्स है कि जो मार्क्स और पीछे जाएंगे। देखो 128 में भी अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन पाए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने न्यू सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस दी होगी अपनी फर्स्ट और सेकंड चॉइस में, तो उनके लिए खुशी की बात है भैया, जो 60% वाले थे और उन लोगों ने अपनी प्रेफरेंस डाली होगी न्यू सैनिक स्कूल्स को फर्स्ट 1 to 10 में, तब जाके उन बच्चों के यहाँ पे इजीली आ पा रहे। अब कोई बच्चा होगा अनरिजर्व कैटेगरी, उसने 122 वाले मार्क्स में आराम से क्या कर दिया होगा? अपनी प्रेफरेंस डाल दी होगी सेकंड नंबर पे, एनएसएस को दिया होगा, सैनिक स्कूल को नहीं दिया होगा। तो जिस वजह से उसका क्या हो रहा है, और या जो दोनों को दिया होगा, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया, उन लोगों के लिए आसानी से न्यू सैनिक स्कूल का यहाँ पे मार्क्स भी आ गया, और उनके लिए खुशी की बात भी है भाई, क्योंकि उन लोगों ने, अगर उन्होंने बोला सैनिक स्कूल में नहीं होता है तो न्यू सैनिक स्कूल में हो जाए तो और बढ़िया है ना। तो कम चांसेस में भी 60% वाला इजीली कर पा रहा, तो जिन लोगों ने ऐसा करा होगा उनको शायद इजीली समझ आ गया होगा कि उनकी क्या है। अब मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो सीट मैट्रिक्स में क्लास 6 के लोग लेके चलूं, स्कूल टाइप में न्यू सैनिक स्कूल लेके चलूं, एकेडमिक ईयर ये है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, अडानी स्कूल में 40% रूट पे कोई सीट नहीं थी, 60% रूट पे भी कोई सीट नहीं थी क्लास 6 के लिए, फिर भी बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं।
फिर भी बच्चों के मार्क्स वहां पे क्या है, दे रखे हैं कि वो एडमिशन ले सकते हैं। अब ये बात आप समझ पा रहे हो, अगर सीट नहीं है फिर भी सीट्स मिल रही है तो कुछ चांसेस हो सकता है गड़बड़ घोटाले का। जहां सीट्स है, देखो आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी डे बोर्डिंग स्कूल है, यहां अडानी स्कूल में देखो पहले 2 में नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स में जो स्कूल्स हैं बेटा, उनमें बॉय गर्ल्स नहीं दे रखे। उन्होंने पूरी सीट कहां दे रखी है, यहां दे रखी है। देखो यहां पे एसटी एससी कैटेगरी की कोई सीट रिजर्व नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व के लिए सीट्स मेंशन है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में अडानी वर्ल्ड स्कूल जो है, उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जो आंध्र प्रदेश में क्लास 6 की है टोटल 48 सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आपका नाम अनरिजर्व कैटेगरी में आ पा रहा है तो ही आप सिलेक्शन लीजिएगा। स्कूल से अगर कोई कॉल आता है और आप अनरिजर्व कैटेगरी की नहीं कोई और कैटेगरी की, तो आप समझ जाइएगा आपके साथ कुछ फ्रॉड होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एससी की कोई सीट नहीं दे रखी, एसटी की नहीं है, सिर्फ आपको क्या दे रखा, अडानी स्कूल जो है डे बोर्डिंग है। और डे बोर्डिंग का ये मतलब है कि जब तक आपका स्कूल चलेगा वहां हो, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप घर भी आ सकते हो, ऐसा स्कूल है। तो ऐसे सैनिक स्कूल की तैयारी होगी, जब तक आप वहां रहोगे तब तक आपका कार्यक्रम है, आप वहीं रहोगे, वहीं पढ़ोगे, सब चीज वहीं करोगे। अपना एक टाइम टेबल आपका अलग होगा, स्कूल से अलग होगा, है ना, उसी स्कूल में होगा, बट नॉर्मल बच्चे अलग पढ़ेंगे, आपका अलग होगा, आपका सिनेरियो पूरा अलग होगा। कब आपको खाना है, कब आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, कब आपके गेम्स होंगे, क्या होगा, कब पढ़ाई होगी, कैसे आपको इंटरव्यू की तैयारी वो लोग कराते हैं, किस तरीके से चीजें चलती है ना, आपको एक तरीके से पर्सनली डेवलपमेंट हर चीज से कराएंगे, तो वो चीजें देखेंगे। तो आपके क्लास 6 के लिए भैया 48 सीट्स है, तो 48 सीट्स में अगर मैं बात करूं 48 सीट है, तो भैया कितनी सीट्स इसमें उन्होंने ऑलरेडी चली गई है ना, स्टेट वाइज। अगर फील्ड वैकेंसी में अगर बात करूं तो क्लास 6 के लिए मैं करूंगी स्कूल नेम अगर मैं करूंगी स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी आ रखी है भैया, तो स्टेट वाइज फील्ड है। अभी आपके उसका नहीं आई शायद, अभी शायद आपकी न्यू सैनिक स्कूल की स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी नहीं आई है, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम करंट कट ऑफ देख लेते हैं, स्कूल टाइप न्यू सैनिक स्कूल में डालना चाहूंगी। इसमें राउंड अगर मैं 1 में देखूं, है ना, मैं 1 में चेक करना चाहूं, अडानी स्कूल का ही देखूं आंध्र प्रदेश में, तो अगर 1 में चेक करना चाहूं तो मैं यहां देखती हूं, तो मुझे पता चलता है भैया अनरिजर्व कैटेगरी में ही सीट्स है। देखो 60% वालों को 134 में मिल पा रहा है, और जो एनएसएस 40% है उनको 273 में मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट राउंड में ये थी, और सेकेंड राउंड में क्या थी भैया, रुको, सेकेंड राउंड में ये थी 128। फर्क कितना है भाई, फर्क देखो, यहां पे कितना है 134, और यहां पे अगेन बढ़ गई 128 बढ़ गई। मतलब ऐसा इसलिए हो सकता है कि पहली प्रेफरेंस किसी बच्चे की जो कम की हो, उसने पहले ये डाल दी हो, बाद में वो चेंज कर देगा, है ना। और 40% रूट वाले, ज्यादातर बच्चे आपको 40% रूट वाले दिखेंगे, तो उनकी जो कैटेगरी है बेटा वो कौन सी है, ये सेकंड राउंड में 272, और फर्स्ट राउंड में देखो 273। तो 40% वालों में ज्यादा तोड़ मरोड़ हो रखी है। क्यों? क्योंकि उनके बेटा मार्क्स जो हैं वो क्या है, ज्यादा हैं, ज्यादा मार्क्स में ही सिलेक्शन ले पा रहे हैं। ये क्लास 6 है, अभी तो 9th भी नहीं आई है, अभी सिर्फ क्लास 6 चल रही है आपकी। तो मतलब जो 273 है, कौन सी कैटेगरी में भैया, 273 आपकी कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी में, और 272 आपकी सेकंड राउंड में है। तो मतलब ये सेकंड राउंड का रिजल्ट है 272, और 273 फर्स्ट का, तो ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन बात आती है 60% वालों की, तो उसको आसानी से मिल जा रहा है, क्योंकि ज्यादा कट ऑफ, ये 134 में पहले गई थी 260। तो मतलब इसके आपके आराम से 150 से 120 में भी होंगे, तो वो चांसेस ज्यादा आपके सिलेक्शन के। बट जो 40% वाले होंगे उनमें पता है कहां पे सिलेक्शन होगा, अगर उनके मार्क्स 220 भी है ना, तब तक भी हो सकता है, चांसेस है। पर इसमें चांसेस सिर्फ 20% है, लेकिन जिनके 250 से ऊपर है उनके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सीट जिस हिसाब से है, उस हिसाब से आपको 28 सीट है या 48 सीट है, डिपेंडिंग ऑन उस सीट के हिसाब से ही आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रही है आपके सैनिक स्कूल्स, ठीक है। चलो अब चलते हैं, बात हमने न्यू सैनिक स्कूल की कर ली, तो ऐसे ही आपको सारे चेक करने, जिनका 60% में वो पता कर सकते हैं कि उनका आराम से हो जाएगा। जो 40% वाले उनको लगता है 250 से ऊपर है तो ही उनके सिलेक्शन के चांस बेटा ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं करंट ईयर वाइज कट ऑफ। नालंदा बिहार की करंट ईयर की कट ऑफ जो है राउंड 2 की क्या है, राउंड 2 की जो सैनिक स्कूल नालंदा है बिहार में, इतनी जा रही अनरिजर्व कैटेगरी इज 84। अभी कॉल आया था हम पे ओबीसी के लिए 281, आप समझ रहे हो अभी भी 80s की लाइन चल रही है।
तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके बच्चे का कब आएगा, तो अभी 80s की लाइन खत्म होगी, ST SC कैटेगरी में 52 तक पहुंच चुका है मामला। अगर आपकी 80s की लाइन खत्म होगी तो ज्यादा से ज्यादा जो आगे पीछे का मरोड़ जाएगा वो 7 तक जाएगा, है ना। तो अगर आपके बच्चे 7 में मार्क्स है तो कोशिश ये है हमारी कि हमें लगता है कि आपकी 3rd राउंड में कट ऑफ आ जाएगी, है ना, आपका आ जाएगा नंबर। पर बाई चांस आपको लगता है कि 3rd राउंड में भी ना आ पाए तो 4th में उन बच्चों का जरूर आएगा जिनका 7 में है, ठीक है, 270 समथिंग। 5th में उनका आएगा जो 7 से थोड़ा सा पीछे होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि आपके 7 वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा है, 8 वाले भी बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से धीरे धीरे जा रही है, बस उनकी सीट्स भी उतनी ही होनी चाहिए तभी जाके होगा। अब ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया कि आपका 5th में आएगा, 5th में आएगा, क्या पता आपका 4th में ही आ जाए, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चों ने वो प्रेफरेंस कब रखी थी, है ना। तो ये मार्क्स धीरे धीरे जाएंगे। आपको पता है कि 80s की लाइन में भी बच्चों के बहुत मार्क्स थे। तो इस तरीके से आपका 5th से 6th राउंड तक आपको ये चांसेस हो सकते हैं कि 7 तक ही गिरे। द रीजन बिहाइंड दिस बेटा, 7 तक गिरने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, और हो सकेगी अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो 7 से 6 तक गिर जाएगी, इससे नीचे गिरने नहीं वाली है, मैं पहले बता दूं। 6 से नीचे जिनके मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, डिफेंस में या ओबीसी में, वो तो यहां से भी सोचना छोड़ दो और मन से भी सोचना छोड़ दो, बुरी बात नहीं है पर रियलिटी यही है। जो एसटी कैटेगरी में उनके बकायदा चांसेस ज्यादा हैं एसटी कैटेगरी के कि उनके अभी 252 तक हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 50 से 4 तक ही जाएगा मामला पानी, और हो सका तो 4 या 3 भी पहुंच जाएगा। मतलब जैसे इसमें 2 कम हो सकते हैं इसमें 3 कम हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी चांसेस, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अपडेट वगैरह मैं देती रहूंगी। अडानी स्कूल्स को आपको देखना है, आपको सारे स्कूल्स ऐसे चेक करना है और देख लेना है मार्क्स अगर इसके इर्द गिर्द है तो चांसेस है कि, और प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं पेरेंट्स को लेके कि वहां सीट्स है नहीं, जबरदस्ती हो रहा है अभी। क्योंकि अभी आपने मेरे सामने ये खोल के देखा था, है ना, मेरे सामने अगर अदर कैटेगरीज का मैं देखूं तो अदर कैटेगरीज में नालंदा के एडमिशंस देखो, नालंदा के एडमिशंस देखो अदर कैटेगरी में, ये आंध्र प्रदेश है, ये दिल्ली है, हरियाणा, झारखंड, इनके मार्क्स देखो। बॉयज की रैंक कितनी 268 मार्क्स आ रखे ओबीसी कैटेगरी के। अब जिनके मार्क्स इस पे आ रखे होंगे उनका सही है। आंध्र प्रदेश में इन बच्चों का एडमिशन हो जाए, नालंदा में आंध्र प्रदेश से एडमिशन 268 गया, तो अगर किसी ने भरा होगा ओबीसी कैटेगरी में, मणिपुर में भी 268 गया है, अगर आपने अदर कैटेगरीज में ये भरा होगा, कौन सा, सैनिक स्कूल नालंदा, तो आपके 68 से 67 या 62 इस तक भी आ रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन यहाँ हो जाए अदर स्टेट कैटेगरी में, ठीक है। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो, अगर इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।